हम 1-1.5 साल से भाजपा से को छोड़ ही दिए हैं। एक आंसर शीट है, इसमें जनता इसमें मेरा मार्क्स देगी। हम जो परीक्षा दिए हैं तो इसमें जनता की अदालत में मैं खड़ा हूँ और जनता इसमें 5 साल में एक बार मतदान का मौका मिलता है। झारखंड निकाय चुनाव 2026 की बिगुल बजते ही संभावित प्रत्याशी अब खुलकर सामने आने लगे हैं। सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र के लिए पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने गुरुवार को नामांकन पर्चा खरीदा। इसके साथ ही नगर पंचायत क्षेत्र में चुनावी हलचल तेज हो गई है। पर्चा खरीदने के बाद मनोज कुमार चौधरी के साथ इंडियन न्यूज वायरल बिहार झारखंड के संपादक संतोष कुमार ने बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के अंश। चुनाव की बिगुल जो वो फूकी जा चुकी है, चुनाव आदर्श आचार संहिता वो लागू हो चुका है। संभावित प्रत्याशियों ने जो है पर्चे खरीदने शुरू कर दिए हैं। अब जो है कुल मिलाकर कहें तो अगला 1 महीना जो है ये निकाय चुनाव को लेकर जो है सरगर्मी तेज रहेगी। आज सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में जो पूर्व उपाध्यक्ष रहे थे सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र के मनोज कुमार चौधरी, उन्होंने नामांकन पर्चा खरीदा है। नामांकन पर्चा खरीदने के बाद मेरे सामने मनोज चौधरी जी खड़े हैं। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ किन मुद्दों के साथ ये अब चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी अब जो है ये बड़ी होने वाली। पहले उपाध्यक्ष हुआ करते थे, अब जो है ये सीधे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जिम्मेदारी बड़ी होगी, तो पहले इनसे जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि आखिर मनोज चौधरी जी क्यों। मनोज जी, आपने जो है आज पर्चा खरीद लिया है, फिर से मतलब आप चुनावी मैदान में हैं, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं? सर्वप्रथम आपके इंडिया न्यूज वायरल चैनल और आप लोगों को मैं नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ग्राउंड में जाकर चीज़ों पर काम करते हैं। और मैं जनता को आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि मैंने जो आज पर्चा खरीदा है और हमारा आगे जो जिम्मेदारी बढ़ने वाली है उसको हम किस रूप में देखते हैं और क्या करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जनता को क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमने कभी भी बिना भेदभाव के सबके लिए काम किया है। वो आप और सब जानते हैं। मीडिया को भी जब जरूरत पड़ी, कभी मीडिया के ऊपर भी अत्याचार हुआ तो सबसे पहले मनोज चौधरी इस क्षेत्र में आया। तो यहाँ पर हम एक व्यापारी समुदाय से आते हैं। व्यापारियों का चरित्र, व्यापार और कैसे अपना बैंक बैलेंस और अपना कुनबा बढ़े, जमीन से लेकर जायदाद तक, उसमें ज़्यादातर लोग ध्यान देते हैं। लेकिन बचपन से मुझे, जब हमारे घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, 10 साल की उम्र में मुझे व्यापार करना पड़ा और उन दिनों घर की हालत और माहौल देखकर मेरी आंख में पानी आ जाता था। तो हमारी माँ ने हमारी परवरिश की, चूँकि पिताजी अस्वस्थ रहते थे, तो माँ ने हमें सीख दी कि बेटा, कोई भी व्यक्ति आए उसकी मदद करना, कभी उसको निरुत्तर नहीं होना, खाली हाथ मत लौटाना, हाथ से उत्तर देना। हाथ से उत्तर माने कुछ उसको देना है, मुंह से उत्तर मत देना। तो वो जो मेरी माँ की सीख थी 40 साल पहले। और मैं आरएसएस से भी जुड़ा, विभिन्न धार्मिक संगठनों से बचपन में जुड़ा। रामायण, और पहले बिहार से, उड़ीसा से रामायण के पाठ वाचक आते थे, उन लोगों का व्यवस्था करना, मोहल्ले मोहल्ले में रामायण करवाना और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देना मेरा बचपन से ही लगाव था। और सोशल वर्क भी मेरा करना लगाव था। चूंकि सोशल वर्क में एक दायरा होता है, जब तक सरकारी सहयोग, सरकारी शक्ति नहीं मिलती है तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, वो आप भी जानते हैं। तो मैंने 2008 में राजनीति का क्षेत्र चुना और 2008 में मेरी बहुत छोटी सी उम्र थी, लेकिन मैं 5वें नंबर पर आया और मुझे यहाँ की जनता ने उस समय 500 वोट का आशीर्वाद दिया था। और मैं बहुत खुश हुआ कि मैं तो सोचा था कि ट्राई मारो 150 वोट मिलेंगे, लेकिन 500 वोट जो दिया ना, तो मेरा आत्मा गदगद कर गई। लोग बोले थे ये हार गया और इतना खुश है। मैं कुदरसाई मंदिर में मिठाई बांटा कि मैंने 500 लोग मुझे चाहते हैं इतनी। अब किन मुद्दों, अब तो चूंकि आप एक बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अब किन मुद्दों का चुनाव में फिर जा रहे हैं? मुद्दों में देखिए, बहुत सारे काम हुए, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं है। जिन कामों को उस पद पर रहकर मैंने किया तो मुझे संतुष्टि नहीं है। बहुत सारी अभी समस्याएं हैं, लोगों के आंखों में आंसू हैं, अस्पताल में हो, स्कूल में हो, कार्यालय में हो या व्यापार में हो। जो लूट खसोट चल रही है, जो गैपिंग है अमीर और गरीब की, बहुत बड़ी खाई है। इसको हम लोग कैसे पाटें और कैसे
सरकारी तंत्र का हम लोग उपयोग करें, उसका सदुपयोग करते कैसे प्रशासन और जो जनता की बीच की जो खाई है उसको हम लोग कैसे दूर करें, उसके बीच में काम करना है और जनता को लेकर काम करना है। मैं जनता का बेटा बनकर के आया हूँ, मैं एक बहन का भाई बनकर के आया हूँ और एक बूढ़े बूढ़ी की लाठी बनकर आया हूँ। आपके सामने तो कई दावेदार होंगे मनोज जी, चूंकि ये तो अब पार्टी आधारित चुनाव नहीं है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि और ये होना तय है, पार्टी आधारित परोक्ष रूप से पार्टी के समर्थन है। आप भी एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े रहे हैं, एक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उससे भी आप जुड़े रहे हैं, लेकिन पार्टी को लेकर के जो आपको क्या लगता है पार्टी आपके समर्थन में है? देखिए, इसमें आपको एकदम मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने पार्टी का सहयोग लिया था, लेकिन हम 1-1.5 साल से भाजपा से को छोड़ ही दिए हैं। 1.5 साल पहले जब जिस व्यक्ति के लिए 30 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, यहाँ के जो विधायक हैं जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया और जिसके खिलाफ हम लोग 30 साल से खड़े हैं, उनको पार्टी ने ज्वाइन कराया और उनके जो लोग साथ में पार्टी में आए वो लोग हमको फूटी आंखों से देखते थे और वो लोग हमको देखना नहीं चाहते थे, जबकि मैं सबके साथ मिलकर चलना चाहता था। लेकिन उन्होंने आकर हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं की और हमको इस तरह से अपमानित करने का हथकंडा अपनाया। मैं बहुत ही गर्वित हुआ और मैं चाहता था कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ के जो कुंठित विचारधारा के कुछ कार्यकर्ता थे और जो विधायक जी के साथ आए थे, उन लोगों का जो बर्ताव मेरे प्रति था, मेरी आत्मा रोती थी, क्योंकि मैंने उस पार्टी को सींचा है, उस पार्टी के लिए मैंने ईमानदारी से काम किया। और 7 जनवरी 2023 को अमित शाह ने भरी सभा में टाटा कॉलेज चाईबासा में 500 लोग थे, कई विधायक और कई सांसद थे, हमारी पीठ ठोकी थी। हमको जो टास्क दिया गया था लोकसभा का, उस टास्क का जवाब तलब में मैंने ही उनसे 100% मार्क्स प्राप्त किया था, क्योंकि मैं ईमानदारी से हर काम को लगन से करता हूं। मेरा एक सिद्धांत है, जो पसंद है उसके दिल से काम करो और जो नापसंद है वहां पर झूठ मूठ बने नहीं रहना। तो मैंने 1.5 साल पहले उस लोगों का जो हाव भाव था मेरे प्रति, जो उनकी जो धारणा थी, मैं कहीं पर भी किसी के आंखों में चिबना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे कारण दुखी ना हो। मैं हमेशा कोई भी संस्था हो, जगन्नाथ सेवा समिति हो या और कई संस्था है जिसमें मैंने दिल से काम किया, लेकिन वहां के लोग जब मेरे काम को और मेरे बढ़ते हुए कद को देखकर जलने लगते हैं और एक कांटे भरी आंख से देखते तो हमको अच्छा नहीं लगता। और उन संस्थाओं से मैंने दूरी बना ली, क्योंकि वे संस्थाएं में वो लोग अपना खुशी से काम करें, उनका अपना जो भी क्षमता उसको दिखाएं। तो उन संस्थाओं का क्या हाल हुआ आज सबको पता है। और दूसरी बात है कि ये प्रत्यक्ष रूप से न हो पार्टी, लेकिन परोक्ष रूप से सभी संगठन पूरी अपनी इसमें ताकत झोंक देंगे। वो सामने सीन नजर आ रहा है लोग की, सब पार्टियों की, जो झारखंड की बड़ी पार्टी है या देश की बड़ी पार्टी रायशुमारी भी हो चुकी है, सबकी निगाहें हैं उनका प्रत्याशी कौन होगा। तो ये बहुत सारी बात है, लेकिन काम करने का जज्बा, जनता से मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ। नाम निर्देशन पत्र एक मेरा ये एक परीक्षा पत्र है, जैसा हम लोग बोलते हैं, एक आंसर शीट है। इसमें जनता इसमें मेरा मार्क्स देगी, हम जो परीक्षा दिए हैं। तो इसमें जनता की अदालत में मैं खड़ा हूं और जनता इसमें 5 साल में एक बार मतदान का मौका मिलता है। जनता इसमें अपना भविष्य उनका जुड़ा हुआ है, उनका परिवार का, बच्चा का, सबका भविष्य जुड़ा हुआ। बूढ़े बूढ़ों का जो आज आंखों में आंसू होता है उसका भविष्य जुड़ा, उसमें 5 साल के लिए अपना कीमती वोट को एक ऐसे प्रत्याशी को जनता दे ताकि उनको जो डेली जो वो परेशानी से जूझते हैं और डेली उनके परिवार में जो सरकारी योजनाओं और सरकारी लाभ जो पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच रहा है। हर जगह वो लाइन में लगे हैं, क्यू में लगे हैं, बड़े लोग अंदर से पूरा माल निकाल ले रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो योग्य और कर्मठ प्रत्याशी है उनको जरूर वोट देना चाहिए और जनता को लगे कि उस उनके तो ये मनोज चौधरी जी हैं, इन्होंने नामांकन पर्चा खरीद लिया है, अगले 1-2 दिनों में पर्चा दाखिल भी कर देंगे। कुल मिलाकर कहें तो चूंकि ये इनका जो है बैकग्राउंड जो रहा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रहा है, कुछ दिन भारतीय जनता पार्टी में भी इन्होंने अपनी सेवा दी है।
मगर इन्होंने अभी जो साफ तौर पर कह दिया है कि वहाँ उनका सम्मान नहीं हो रहा था, इस वजह से इन्होंने भाजपा से किनारा कर लिया है। लेकिन सिद्धांत और विचारधारा आज भी उसी मानसिकता की है, समाज सेवा की। इन्होंने समाज सेवा किया है, आगे भी करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए अब ये चुनावी मैदान में है। यूँ कहें तो सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र का चुनाव जो है वो बिल्कुल ही कांटों भरा होने जा रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के लिए सरायकेला से संतोष कुमार। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।